हेलो दोस्तों, आप सभी को इसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले 195 तक क्वेश्चन देख लिए थे। आज 196 से देखेंगे। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और एसएसजीडी इन तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रिले शब्द का संबंध किससे है? तो रिले शब्द का संबंध जो है वो रनिंग से है। जो रिले शब्द है उसका संबंध रनिंग से है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? तो वर्तमान में 22 जो भाषा है ना, वर्तमान में 22 भाषा हमारे भारतीय संविधान में क्या है? स्वीकृत है। तो अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज किसने की? तो जो एक्सरे है, तो एक्सरे का खोज ये कोनराड रॉन्टगेन ने किया था। कौन किया था? तो कोनराड रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसको भेजता है या सौंपता है? तो जो लोकसभा के सभापति है वो अपना जो इस्तीफा है, इस्तीफा पत्र कि हम अब इस्तीफा देने वाले हैं, तो किसको सौंपेगा? तो लोकसभा के उपसभापति को सौंपता है। किसको सौंपता है? तो लोकसभा के उपसभापति को। कौन? तो लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा या त्यागपत्र किसको भेजता है? तो लोकसभा के उपसभापति को अपना इस्तीफा भेजता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्त सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड जो सूर्य मंदिर है, मार्तंड, वो कश्मीर में है। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो जो कबीर का रचना है, तो कबीर के रचनाओं का संग्रह जो है, संकलन, वो बीजक कहलाता है। कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो जो दांडी यात्रा था वो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, उसका अगला देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो जो ऑक्जेलिक एसिड है उसका प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। किसको? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। किसमें? तो पंचायती निर्वाचन क्षेत्र में। पंचायती निर्वाचन क्षेत्र में किसको जाना जाता है? जनक के रूप में। किसके? तो जनक के रूप में किनको जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो जो राष्ट्रीय गृह बैंक है, अगर ये भी क्वेश्चन यहाँ से दो बन जाएगा, बोलेगा कि राष्ट्रीय गृह बैंक है तो कौन है? तो HNB क्या है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक है। और ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय गृह बैंक NHB का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी क्या है? यानी कि भूटान की राजधानी कहाँ है? तो जो थिम्पू है ना, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो घूमर है, घूमर जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन, दांतों का एनामेल किसका बना होता है? तो दांतों का एनामेल जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। किसका बना होता है?
तो कैल्शियम सल्फेट का बना होता है दांतों का एनामेल। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या है? तो गुरुत्व बल है। क्या है? गुरुत्व बल है। यहाँ पे साफ से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या लिखा हुआ है? गुरुत्व बल लिखा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण क्या होता है? तो गुरुत्व बल होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक कौन सा है? तो पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक कौन है? तो ये कौन हो जाएगा? कोलेनकाइमा हो जाएगा। कौन? तो कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा है ये पौधों में क्या करता है? तो लचीलापन लाता है। अगला है कि सरसों को किस रूप में जाना जाता है? तो जो सरसों है तो सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन है? तो जो पारा है, पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। तो पारा क्या है? तो एक तरल धातु है। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि पारा है तो पारा क्या है? तो पारा एक तरल धातु है। तो थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन है? तो पारा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे RAW का पूरा नाम क्या है? तो RAW का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RAW का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था जो है वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन रेशम का उत्पाद किस देश से आरंभ हुआ? तो जो रेशम का उत्पाद है वो चीन से आरंभ हुआ। कहाँ से आरंभ हुआ? तो चीन से। सबसे पहले कहाँ हुआ था ये? सबसे पहले चीन में हुआ था। यानी कि रेशम का उत्पाद किस देश से आरंभ हुआ? तो ये चीन से आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सप्तऋषि एक क्या है? तो सप्तऋषि एक क्या है? तो सप्तऋषि एक तारामंडल है। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारा है। सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि एक तारा है। सप्तऋषि एक तारा है। अगला क्वेश्चन है त्वचा की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत है वो एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो एशियाटिक है तो एशियाटिक गिर में पाया जाता है। एशियाटिक शेर कहाँ पाया जाता है? तो एशियाटिक शेर गिर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का मतलब क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का मतलब संपन्न है। क्या है? तो संपन्न है। संपन्न है यजुर्वेद में यजुर का मतलब। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अन्नाईमुडी पर्वत शिखर। कौन है? तो अन्नाईमुडी। जो अन्नाईमुडी है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। जो अन्नाईमुडी पर्वत शिखर है वो दक्षिण भारत का सबसे का है सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सुंदरवन है। सुंदरवन जो है वो विश्व में मैंग्रोव वनों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है रण उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो रण उत्सव है तो एक कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। क्या? तो रण उत्सव जो है वो कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? यानी काली मिट्टी को और क्या नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जो है वो संसद है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो संसद है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है मणिकर्णिका, 1 मिनट दिख नहीं रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन है मणिकर्णिका किसका मूल नाम है? तो जो मणिकर्णिका है, तो मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। किसका नाम है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या है? मणिकर्णिका जो नाम है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की बाव कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का विश्व विरासत रानी की बाव कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। कौन? तो रानी की बाव, जो रानी की बाव है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया? तो क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन ये विनायक सावरकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो विनायक सावरकर के द्वारा किया गया। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन विनायक सावरकर है ना, इन्हीं के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन सा है? यानी कि जो पूछ रहा है कि पहला कार्बन निगेटिव लिखने के लिए तो नेगेटिव लिखा है। नेगेटिव देश जो है भूटान है। कौन है? भूटान। तो जो भूटान है ये पहला कार्बन नेगेटिव देश है। अगला क्वेश्चन है भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो जो भोलू हाथी है ये भारतीय रेलवे का है। किसका है? भारतीय रेलवे का है। भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो ये भारतीय रेलवे का है। अगला है कि जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो जर्मेनियम का जो सामान्यतः उपयोग है ये अर्धचालक के रूप में किया जाता है। जर्मेनियम का प्रायः उपयोग ये अर्धचालक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो जो लाला लाजपत राय थे ये पंजाब के निवासी थे। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड एप्लीकेशन क्या है? तो जो MS वर्ड एप्लीकेशन है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड जो है MS वर्ड एप्लीकेशन एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है अकबर का निवास स्थान था। तो अकबर का निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा। जो अकबर था उसका निवास स्थान आगरा था। अकबर का निवास स्थान आगरा में था। अगला है कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जो तीरंदाजी है ना वो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये भूटान देश का है। अगला क्वेश्चन है कि मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो ये रेल यातायात से है। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? तो ये यातायात से है, रेल यातायात से। मिशन रफ्तार परियोजना रेल यातायात से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो ये शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। शिलांग मेघालय में मनाया जाता है क्या? तो ये अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिलांग मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म स्थल है। तो जो भगवान महावीर है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए किया जाता है? तो ये कौन है? तो कोलम है। और कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु है।
यानी कि तमिलनाडु में किया जाता है। यानी कि कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम है, कोलम तमिलनाडु में किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था, मतलब कि उसको पूरा अच्छा से उसका ज्ञान था? तो ये समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन, ये 2.5 दिन, हाँ देखो यहाँ पे समझ में नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा से दिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ जो है वो सारनाथ वाराणसी में है। सारनाथ वाराणसी में कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो है हॉर्नबिल उत्सव, ये नागालैंड में। कहाँ? तो नागालैंड में। और बोल रहा है कि नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 में। और इसी में कब? 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव प्रत्येक 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ? तो नागालैंड में। और बोल देगा कि नागालैंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो जो गुब्बारा में गैस भरा जाता है वो कौन सा गैस है? तो हीलियम गैस है। यानी कि गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है। गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारा में हीलियम गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था? जो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। कहाँ? तो पोखरण में। और ये बोल रहा है कि जैसलमेर राजस्थान 11 मई 1998 को हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण बोलेगा कि द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई 1998 में। और कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। और ये बोल रहा है कि जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। जो पोखरण जो है वो जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है। तो तार के बिना कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन क्या है? तो सैटेलाइट है। क्या है? तो सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है ये वायरलेस है। यही बोल रहा है, तार के बिना मतलब वायरलेस कनेक्शन वाला डिजिटल कनेक्शन है। तो कौन सा है? तो सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन है कि जल मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? तो जो जल मंदिर है तो जल मंदिर का निर्माण पावापुरी में किया गया था। जलपुरी का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पावापुरी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लैंप वाली महिला के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो जो कार्बन है तो कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। कौन था? चर्चिल। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है? तो ये कौन है? कावेरी नदी पे। यानी कि जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था 1609 ईस्वी में।
टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है तो कौन करता है? मलेरिया करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है? तो मलेरिया करता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसे भी पूछ देगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने किया। कौन कौन? तो 2 जन थे इसको करने के लिए। कौन? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। किसका? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचाई हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है वो लद्दाख है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो लद्दाख है। अगला क्वेश्चन, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं? तो विद्युत अपघटन के नियम जो है वो फैराडे दिया है। कौन दिया है? तो फैराडे दिया है। अगला क्वेश्चन, तो आज हम इतना ही देखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद 270 से देखेंगे। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को SSCGD और बिहार SSC और बिहार पुलिस तीनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चलाया जाता है। और ये क्लास देखने से पहले आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए। ये पार्ट 4 है, इसके बाद पार्ट 5 आएगा और ऐसे ही लगातार वीडियो आते रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।